हम बात करते हैं निष्पावन हैं। निष्पावन क्या होता है? निष्पावन का उपयोग पवनों या हवाओं के झोंकों मिश्रण में भारी एवं हल्के अवयवों को पृथक किया जाता है। पृथक मतलब होता है अलग किया जाता है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, अलग किया जाता है। इस विधि को निष्पावन कहते हैं। निष्पावन क्या कहते हैं? निष्पावन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अनाज और यहाँ पे भूसा है, ठीक है। तो अनाज तो हमारा हो गया भारी कण, भूसा है जो हमारा हो गया हल्का कण। ये क्या हो गया हमारा? निष्पावन। निष्पावन किसे कहते हैं? निष्पावन का जो उपयोग पवनों या हवाओं के झोंकों या मिश्रण में भारी एवं हल्के अवयव मतलब पदार्थों को अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो इस विधि को हम निष्पावन कहते हैं। उदाहरण के लिए अनाज और भूसा है, भारी कण और हल्का कण। अब बात करते हैं हम चालन। किसे कहते हैं चालन? चालन का उपयोग मिश्रण में से या मापों में अंतर या पृथक किया जाता है। कैसे पृथक किया जाता है? अवयवों को पृथक किया जाता है। अवयवों को पृथक किया जाता है। इस विधि को चालन कहते हैं। चालन कहते हैं। जैसे मिश्रण में से हमने क्या किया? मिश्रण में या मापों में अंतर अवयवों को पृथक किया जाता है, पदार्थों में से उसे अलग किया जाता है। इस विधि को चालन कहते हैं। जैसे यहाँ मैं उदाहरण बता देती हूँ आपको। बजरी है, तो बजरी में से कंकड़ को अलग करना। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी मकान बनता है तो बजरी होती है, बजरी को क्या करते हैं? छानते हैं, उनसे नहीं
जो छान के नहीं क्या हो, ऊपर ऊपर कंकड़ होते हैं और नीचे बिजली होती है, बिजली से जैसे हम घर का निर्माण करते हैं। तो ये था हमारा चालन। मैंने आपको बताया निष्पावन और चालन के बारे में। निष्पावन का उपयोग पवनों या हवाओं के झोंके मिश्रण में भारी एवं हल्के अवयवों को पृथक या अलग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निष्पावन। अनाज और भूसा, अनाज भारी कण है, भूसा हल्का कण है। बात करते हैं चालन। चालन का उपयोग मिश्रण में या मापों में अंतर या अवयवों को पृथक किया जाता है। अवयव पदार्थों को पदार्थों में से कह सकते हैं हम मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि को हम चालन कहते हैं, जैसे बजरी में से कंकड़ को अलग करना। अब हम बात करते हैं अवसादन की। क्या होता है ये अवसादन? मिश्रण में से जल मिश्रण में जल मिलाने पर भारी कण तली में और भारी जो कण होता है वो तली में बैठ जाने की जो प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम अवसादन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। देखो अवसादन क्या होता है, मिश्रण में जब मिश्रण करते हैं हम, जो जल मिलाने पर भारी कण जो तली में बैठ जाने पर प्रक्रियाओं को अवसादन कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या हमारा गिलास है, क्या है ये हमारा गिलास है। गिलास में यहाँ से यहाँ तक ये तो हो गई मैं तली, और तली में क्या कर दिया हमने, ये है तली, और तली क्या है, मिट्टी। इस तली में क्या भर दी हमने, तली है नीचे नीचे मिट्टी, और ये यहाँ पे क्या हमारा, मान लेते हैं यहाँ फुल भरा हुआ क्या है, जल। ठीक है, जब हम पानी को यहाँ तक भर दिया, ऊपर तक फुल तक भर दिया, क्या भर दिया हमने, जल भर दिया फुल गिलास। ठीक है, जल को भर दिया, जल को भरने के बाद में उसमें क्या मिलाई हमने, मिट्टी मिलाई, मिट्टी थी नीचे, तो अब मिट्टी को हमने मिलाया, घुमाया, मिलाया, मिलाने के बाद जो मिट्टी थी वो कहाँ बैठ गई, नीचे तली में मिट्टी बैठ गई। ठीक है, तो हम एक गिलास लेंगे, गिलास में क्या करेंगे, जल लेंगे, उसमें 1 चम्मच या 2 मिट्टी मिलाएंगे, और जब मिट्टी को हम मिला लेते हैं थोड़ी बाद देखना तली में मिट्टी जम जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। क्या है ये, हमारा अवसादन। के मिश्रण में, जो मिश्रण है में जल मिलाने पर भारी कण, जो भारी कण है हमारी मिट्टी है, जो भारी कण है तली और में बैठ जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। अब हम बात करते हैं निस्तारण की। क्या होता है ये निस्तारण? अवसादी मिश्रण को जब दूसरे गिलास में उंडेल दिया जाता है,
दिया। या कह सकते हैं हम दूसरे गिलास में बिना हिलाए उंडेल दिया जाता है, दिया जाता है। उस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। निस्तारण कहते हैं। देखो जैसे यहाँ पे ये हमने क्या लिया, गिलास, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, दूसरा गिलास। इसमें क्या है, हमारी तली में क्या है, मिट्टी, ठीक है, और इसमें पूरा क्या भरा हुआ है, जल। तो ये जो जल है ना, इसमें डाल रहे हैं। तो ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये हमारा गिलास फर्स्ट गिलास है, ये हमारा सेकंड गिलास है। जब इस जल को इस जल में डाला जाता है तो ये जल कहाँ जाता है, इसमें आ जाता है। आ गया ना। तो जब ये गिलास से नहीं हम डालेंगे, फर्स्ट गिलास से हम पानी डालते हैं तो दूसरे गिलास में उंडेलते हैं बिना हिलाए डुलाए, तो जल तो चला जाता है, जल तो इसमें डल गया। लेकिन जल डलने के बाद में क्या होता है, जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी क्या होती है, यहीं जमी रह जाती है। कहाँ पर, मिट्टी तली में ही जमी रह जाती है। तो ये जो विधि होती है ना, इसे कहते हैं निस्तारण विधि है, निस्तारण कहते हैं। तो अवसादी मिश्रण, जो अवसादी मिश्रण करा था हमने, मिश्रण को जब दूसरे गिलास में बिना हिलाए उंडेल दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तारण कहते हैं। अब तीसरे की बात करते हैं हम। तीसरा हमारा है जो निस्यदन कहते हैं इसे। निस्यदन क्या होता है, ये निस्यदन, कह सकते हैं जल, जो हमारा जल होता है, जल में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। कण मतलब छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। कण अर्थात कह सकते हैं मिट्टी पाई जाते हैं। पर उस जल को फिल्टर के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसे कह सकते हैं शुद्ध जल बनाया जाता है। उसे हम निस्यदन कहते हैं। निस्यदन कहते हैं। कैसे देखा होगा आपने, जो पानी होता है, जल होता है, उसे क्या करते हैं हम, फिल्टर के द्वारा साफ और शुद्ध पानी करके ही पिया जाता है। जो फिल्टर की जो प्रक्रिया होती है शुद्ध करने की, वो किस में आती है, निस्यदन में आती है।
जैसे हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा जल है, ये क्या हमारा जल है। पर ये जो जल है ना वो किसके द्वारा आ रहा है, मशीन के द्वारा आ रहा है। ये क्या हमारी फिल्टर है, फिल्टर मशीन है, मशीन के द्वारा शुद्ध जल कर रहे हैं, शुद्ध जल। इसमें क्या होता है, जो ऊपर क्या हो जाता है, मिट्टी ऊपर रह जाती है इसमें, और शुद्ध जल नीचे चला जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, निस्येदन, निस्येदन कहते हैं। जल में विभिन्न प्रकार के कण मिट्टी पाई जाती है, उसे हम जल को फिल्टर के द्वारा शुद्ध जल बनाया जाता है, उसे निस्येदन कहते हैं। तो मैंने आपको इसमें बताया अवसादन किसे कहते हैं। अवसादन मिश्रण में जल मिलाने पर भारी कण तली में बैठ जाते हैं, और जो ये विधि होती है, क्रिया होती है, इसे ही अवसादन कहते हैं। जैसे एक गिलास के माध्यम से मैंने आपको समझाया, एक गिलास लेंगे, उसमें जल को मिलाएंगे, मतलब जल पानी डालेंगे, उसमें मिट्टी मिलाएंगे, जो तली में बैठ जाता है, और ये प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। दूसरा है जो निस्तारण, जो निस्तारण है वो अवसादी मिश्रण को ही देख के क्या है, अवसादी मिश्रण को जब दूसरे गिलास में बिना हिलाए डुले उंडेल दिया जाता है या डाल दिया जाता है गिलास में पानी को, तो उस प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। किसे उंडेल दिया जाता है, यहाँ लिख सकते हैं हम, पानी बिना हिलाए पानी उंडेल दिया जाता है, उसे हम निस्तारण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट गिलास है, ये मिट्टी तली में बैठ जाती है और जल यहाँ इसमें आ जाता है। निस्येदन, जल में विभिन्न प्रकार के कण मिट्टी पाई जाती है, उस जल को फिल्टर के माध्यम से हम शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध जल बना रहे, तो इसे निस्येदन कहते हैं। तो ये हमारा जल है जो शुद्ध कहाँ से हो के आ रहा है, फिल्टर के माध्यम से, जो मिट्टी इसी में रह जाती है और मशीन से शुद्ध जल आ रहा है, जिसे हम पीते हैं पानी को। अब हम बात करते हैं वाष्पन। किसे कहते हैं वाष्पन, ऐसे अव्यय जो एक वाष्पशील अर्थात अवाष्पशील होते हैं। या कह सकते हैं अर्थात द्रव्य अवस्था को गैस अवस्था में बदला जाता है, बदला जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। क्या होता है वाष्पन, ऐसे अव्यय जो एक वाष्पशील अर्थात अवाष्पशील होते हैं, अर्थात द्रव्य अवस्था को गैस अवस्था में बदला जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम वाष्पन कहते हैं। जैसे एक विधि के द्वारा बताती हूँ आपको मैं। ये क्या हमारी आँच, यहाँ पे हमने आँच, ठीक है, ये हमने अपनी भगोनी मान ली, यहाँ पे ऊपर हमारा थाल रखा हुआ है, ठीक है।
इसमें क्या रखा हुआ हमारा जल। ठीक, तो हमने जैसे आँच जलाई, भगोनी रखी, इसमें हमारा जल रखा हुआ, पानी रखा हुआ है, और पानी हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो थाल हमने ढक दिया, थाल ढकने पे और भी क्या होता है, ये भभक जाता है, गर्म हो जाता है। तो इस जो गर्म होने की जो विधि होती है, इसी वाष्पन कहते हैं हम। जैसे आँच है, आँच जलती है, फिर हम इसमें पानी डालते हैं भगोनी में, तो ये गर्म होता है। जो गर्म होता है ये किसकी वजह से हो रहा है, गैस की वजह से हो रहा है। द्रव्य हमारा जल है, द्रव्य जो हमारा क्या है, जल है, और जो गैस है वो हमारी ये आँच है, आग है, जो आग जल रही है, और जलने के बाद तो इसे क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो इसे क्या कहीं भी कर सकते हैं, जैसे धूप में गर्म होता है, तो गर्म होने से भी क्या हो जाता है, वाष्पन बनता है। कि हमने कुछ चीज़ क्या रख दी, कोई भी पानी का गिलास रख दिया, उस पर ढक दिया, ढकने के बाद वो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म हो जाने के बाद वो क्या भभक जाता है, उसको पानी के गिलास में से थाल हटा हुआ, छोटा सा जो कटोरी रखते हैं उसको हटा के देखो तो उसमें क्या निकलती है, भाप निकलती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। तो ऐसे अवयव जो वाष्पशील अर्थात वाष्पशील होते हैं, अर्थात द्रव्य अवस्था को गैस अवस्था में बदला जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा वाष्पन। क्या होता है संघनन, वह अवस्था जो गैस से द्रव्य अवस्था में बदलते हैं, उसे हम संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे संघनन कहते हैं। क्या होता है संघनन, वह अवस्था जो गैस से द्रव्य अवस्था में बदलती है, उसे हम संघनन कहते हैं। यहाँ हमने मान लिया आँच जल रही है, ठीक है, ये हमारी आँच है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कढ़ाई, कढ़ाई ले ली हमें, जिसे क्या कर दिया, थाल से ढक दिया। तो जैसे ही हमने कढ़ाई ली, आँच जलाई और उस पर कढ़ाई रखी, कढ़ाई रखने के बाद थाल रखा, ढक दिया। अब देखना जब जैसे ही इसमें हमारा क्या था, क्या था, जल था, पानी था, गर्म हो रहा था। गर्म हुआ, कुछ घंटे तक गर्म रहा। गर्म होने के बाद क्या हो जाता है, वो पानी ठंडा हो जाता है। जो पानी जो ठंडा हो जाता है हमारा, ठंडा होने के बाद जो उस थाल को हटाते हैं तो देखते हैं आप क्या होता है, उसमें जो थाल होता है उसके होता है पानी की बूंदें निकलती रहती है। जो पानी की बूंदें होती है वो क्या होती है, बिल्कुल ठंडी रहती है। तो ये हमारी संघनन विधि है। तो वे अवस्था जो गैस से द्रव्य अवस्था में बदलती है उसे हम संघनन कहते हैं। या दूसरी विधि से समझ सकते हैं हम, दूसरी विधि ये है कि हमारी जैसे ये हमारा क्या है, गिलास, इसमें कह सकते हैं हम गिलास में क्या रखा है, गरम जल। तो गर्म पानी रखा हुआ है, देखा आपने, और एक पानी क्या है हमारा, ठंडा पानी जो हमने गिलास में लिया। इसमें भी क्या हमारा जल है, दोनों में पानी है। इस पानी इसमें जो गिलास है, फर्स्ट गिलास मान लेती हूँ मैं, और ये सेकंड गिलास।
जो फर्स्ट गिलास है हमारा, इसमें हमने गर्म जल रखा, और जो सेकंड गिलास है इसमें हमने ठंडा पानी रखा। अब थोड़ी देर बाद देखना, कुछ देर बाद में नहीं, तो जो हमारा पानी होगा ना, जो जल है, ये जो जल है समान, आपको मैंने बताया जो गिलास है हमारा, जो गर्म जल था बहुत ही गर्म पानी कर दिया था हमने, और दूसरा था कि हमारा दूसरा गिलास है जो बिल्कुल ठंडा पानी था। अब कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि जो पानी होता है हमारा, दोनों ही जो गर्म गिलास है उसमें क्या हो गया, जल सामान्य बिल्कुल पीने योग्य हो गया, कि भाई थोड़ी देर बाद देखो तो बिल्कुल वो क्या हो जाता है, ठंडा रहता है, मतलब नॉर्मली हो जाता है। और जो ठंडा पानी था वो भी हमारा क्या हो गया, जल सामान्य, मतलब बिल्कुल नॉर्मली हो गया। तो दोनों जो पानी है वो बराबर बराबर आ गए, मतलब ये दोनों मात्रा, जो दोनों की मात्रा है दोनों में क्या हो गया, बराबर बराबर आने लग गया। ठीक है, ये था हमारा संघनन विधि। पृथक्करण की विधि बताती हूँ आपको मैं। पृथक्करण की विधियाँ जो बहुत होती हैं, जब कह सकते हैं हम पृथक्करण की एक से अधिक विधि, एक से अधिक विधियाँ। जो पृथक्करण की एक से अधिक विधियाँ हैं, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर क्या है, हमारे पास जल है प्लस नमक है, दोनों का क्या हो गया, मिश्रण हो गया। देखा आपने, इनको अलग कैसे करेंगे हम। पृथक्करण की एक से अधिक विधियाँ, जैसे जल है, पानी में हमने नमक डाल दिया, उससे मिश्रण हो गया, इनको हम अलग करते हैं। जल और नमक को हम हाथों के द्वारा तो अलग नहीं कर सकते, ये कोई गेहूँ और कंकड़ तो नहीं है, गेहूँ में कंकड़ होता है जो अपने हाथों से निकाल लेते हैं, लेकिन इस जल और नमक को किस विधि से निकाल अलग किया जा सकता है, तो वो होता है मशीनों के द्वारा इसे अलग किया जाता है, बल्कि हम अपने हाथों से यूज नहीं कर सकते हैं। तो जल और नमक को मशीन के द्वारा अलग करते हैं हम, या कह सकते हैं हम जल प्लस चीनी दोनों को अलग किया जाता है मशीनों के द्वारा। इनको हम अपने हाथों से अलग नहीं कर सकते, इसे मशीनों के द्वारा ही अलग किया जाता है, जैसे जल और चीनी को। अब हम बात करते हैं संतृप्त विलयन की। संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन का उपयोग पदार्थों में, जो पदार्थों में ने घुलनशील, अर्थात हम कह सकते हैं एक निश्चित
निश्चित मात्रा के बाद मिश्रण अर्थात जल में समाप्त हो जाता है। समाप्त हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? संतृप्त विलयन। क्या होता है संतृप्त विलयन? जब संतृप्त विलयन का जो उपयोग करते हैं पदार्थ में न तो घुलनशील अर्थात क्या है मतलब इसका एक निश्चित मात्रा के बाद मिश्रण अर्थात जल में समाप्त हो जाता है। जल में क्या हो जाता है? कह सकते हैं एक निश्चित मात्रा के बाद मिश्रण अर्थात जल में समाप्त नहीं होता है। नहीं होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ। ये हमने मान लिया अपना गिलास, ठीक है। अभी गिलास है तो इस गिलास में मैंने क्या कर दिया, इसमें पूरा क्या है, इसमें जल है, पानी है, जल है। इसमें क्या डाल दिया मैंने? नमक। थोड़ा क्या है इसमें? नमक। देखो ये हमारा क्या है? नमक, ठीक है। इसमें हमने क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। तो नमक तो मिला दिया, पर ये क्या है? पहले हमने नमक के जो जल में 1 चम्मच मिलाया, 1 चम्मच मिलाया। फिर नमक जल में 2 चम्मच मिलाया, ठीक है। फिर नमक हमने जल में 3 चम्मच मिलाया, 3 चम्मच मिलाया। इनको क्या करते हैं हम? मिलाते जा रहे हैं। किस में मिलाते जा रहे हैं हम? इसमें जल में मिलाते जा रहे हैं, पानी के गिलास मिलाते जा रहे हैं। पर एक निश्चित वो आता है कि इसके बाद 3 चम्मच 4 चम्मच के बाद उसकी क्या हो जाती है? निश्चित मात्रा में ही मिला सकते, इसे निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है। इसे बाद में हम नहीं मिला सकते क्योंकि एक निश्चित सीमा होती है कि हमने 1 गिलास मिला, 1 चम्मच मिलाई, 2 चम्मच मिलाई, 1 चम्मच मिल गया, दूसरे चम्मच मिल सकते हैं, तीसरी चम्मच मिल सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जैसे नमक होता है ना जल में, फिर वो नहीं मिल पाता है क्योंकि वो घुलनशील नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे भी पता है कि जो नमक है ना एक निश्चित मात्रा में ही मिल सकता है। उसे हम मिलाते रहें तो वो ख़त्म हो जाती है उसकी वैरायटी कि भाई अब गिलास में वो नमक जो पानी में है वो आगे नहीं मिल पाती है। तो ये बात जो है ये संतृप्त विलयन में ये प्रक्रिया आती है, ये विधि आती है कि 1 गिलास लीजिए, उसमें हम क्या जल लेते हैं, जल में हम नमक मिलाते हैं, 1 चम्मच मिलाया मिल गया, 2 चम्मच मिलाओ, 3 चम्मच मिलाओ मिल गया, पर निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है इसे। इसके बाद नमक जल में नहीं मिल पाता, ठीक है। तो निश्चित मात्रा में इसे जल को में नमक मिलाना चाहिए हमें। उसके बाद ये निश्चित मात्रा ख़त्म हो जाती है तो जल में ये नमक नहीं मिल पाता है। या दूसरा हम उदाहरण मान लेते हैं।
ये हमने गिलास लिया, ठीक है, इसमें क्या है हमारे में, जल है। इसमें हमने क्या कर दी, ये हमारा जल था, इसमें हमने क्या डाल दी, चीनी। अब चीनी भी हमने क्या डाली, 1 चम्मच डाल दो, 2 चम्मच, 2 चम्मच, पर एक निश्चित मात्रा में डाली जाती हैं। बाद में क्या हो जाता है, बाद में चीनी जल में नहीं मिल पाते, ठीक है। मैंने आपको बताया एक गिलास लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, जल लेंगे, जल क्या, चीनी डाल दी। अब चीनी तो डाली, 1 चम्मच डाल दो, 1 चम्मच मिल जाते हैं, 2 चम्मच डाल दो, पर एक निश्चित मात्रा में इसे चीनी को मिलाया जाता है, डाली जाती है। बाद में चीनी भी जल में नहीं मिल पाती है, तो एक निश्चित मात्रा आ जाती है जब उसमें बाद में जल में चीनी नहीं मिलाया जाता। तो ये जो विधि है, ये प्रक्रिया है, जो ये सब कुछ किया जाता है, संतृप्त विलयन किया जाता है। तो इसमें यही बताया, संतृप्त विलयन का उपयोग पदार्थों में निघुलनशील अर्थात एक निश्चित मात्रा के बाद मिश्रण अर्थात जल में समाप्त नहीं होता है तथा इस प्रक्रिया को संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। आज ये मेरा पाठ पूरा हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।